स्क्रीन विजिबल आप सबको? यस सर। ठीक है। तो जर्मन लैंग्वेज में हमारे पास ये सारे अल्फ़ाबेट्स हैं, टोटल 30। 26 तो हमारे सेम है इंग्लिश लैंग्वेज वाले, एंड 4 अल्फ़ाबेट्स अलग हैं। फर्स्ट इज एमलाउट, सेकंड इज ओमलाउट, थर्ड इज umlaut एंड फोर्थ इज एसेट। अब इन सबको समझते हैं, ठीक है। हमारी इंग्लिश लैंग्वेज में जो भी हमारी साउंड्स होती है ना, वो साउंड्स जर्मन में नहीं होती। तो ये जो कैपिटल है, ये तो आप आपके लेटर्स लिखे हुए हैं, और जो स्मॉल में लिखा है ना, यहाँ स्मॉल में इसके आगे इसकी प्रोनाउंसिएशन लिखे कि इसको कैसे प्रोनाउंस करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको एक बार सारे पढ़ के बताता हूँ, उसके बाद सब लोग ट्राई करना एक एक करके अपने अल्फ़ाबेट्स को रिपीट करके, ठीक है। तो ए आ, बी बे, सी से, डी डे, ई ए, एफ एफ, इसमें जो फ है उस पर हम थोड़ा स्ट्रेस देंगे, एफ। जी गे, एच हा, आई ई, जे यॉट, ठीक है। यहाँ पे स्पेलिंग लिखिए JOTT, लेकिन इसको हम YOTT पढ़ते हैं, यॉट। जे की साउंड होती है यो, हिंदी वाला यो। के का, LL, MM, NN, O P पे, Q R S T टे, U V फाउ, FAU फाउ, W का वे, X का X, Y का एप्सिलॉन, Z का टी सेट। अब ये ए के ऊपर ना 2 डॉट्स हैं, इस डॉट का मतलब होता है umlaut, ठीक है। umlaut में हमारी जो साउंड है वो थोड़ी ज़्यादा हो जाती है, स्ट्रेसफुल हो जाती है। तो ए umlaut, O umlaut, U umlaut, और ये जो मैं कुछ बीटा जैसा दिख रहा है इसको हम बोलते हैं एस्ट सेट। एस्ट सेट, ESST एंड ACT, एस्ट सेट। अब बिना माइक ऑन करे ना, एक बार आप लोगों को मैं साथ साथ बोल रहा हूँ और एक सेकंड का पॉज दूंगा, और एक के बाद आप लोग उसको रिपीट करना और धीरे धीरे उसको बोलने का ट्राई, ठीक है। माइक ऑफ करके बोलना, क्योंकि क्लास में बाकी सब लोग भी है, सबको डिस्टर्बेंस होगी। ए आ, बेटा माइक ऑफ करके। बी बे, सी से, डी डे, ई ए, एफ जी गे, एच हा, आई ई, जे यॉट, के का, LL, MM, NN, O P पे, Q
आर एर एस एस टी टे यू ऊ वी फाउ डब्ल्यू वे एक्स एक्स वाई इप्सिलॉन जेड टी सेट ए umlaut आ umlaut ओ umlaut ओ umlaut यू umlaut ऊ umlaut एंड एस सेट का होता है टी सेट। इतना क्लियर है सबको? यस सर। ठीक है, एक सेकंड। ठीक है, तो अब हमने क्या करा, हमने अल्फ़ाबेट्स की साउंड पढ़ी। अब कुछ अल्फ़ाबेट्स अलग है जिनमें ना कंफ्यूजन हो जाते हैं साउंड में, कुछ कुछ साउंड सिमिलर होती है। तो अब हम देखते हैं कि हम उसको कैसे क्लियर करेंगे। ठीक है, तो अब कुछ अलग उनकी बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास है ए, तो ए की जो साउंड है ना वो आएगी आ। ठीक है, लेकिन अगर मैं कह रहा हूँ मेरे पास ए उमलाउट है, तो मैं इसको उमलाउट नहीं बोलता, इसको मैं बोलता हूँ छोटा वाला। तो अगर सिंपल ए है तो उसकी क्या आएगी, हिंदी वाले बड़े आ की आ, लेकिन ये उमलाउट है तो उसको अ। तो अगर मैं इसके एग्जाम्पल लूँ, तो अगर मैं कह रहा हूँ तो हाउस, ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा आ केवल हाउस, ठीक है। लेकिन अगर मैं कह रहा हूँ तो क्या हो जाएगा लेंडर, हाउस और लेंडर, तो इसमें क्या आ, इसमें ए छोटा आई। तो ऐसे ही कुछ अलग अलग हमारे पास वर्ड्स है जिनकी जो प्रोनाउंसिएशन है वो थोड़ी डिफिकल्ट होती है, ठीक है।
अब इसी तरीके से अगर मैं ओ ले लूँ तो ओ की जो साउंड होती है वो होती है ओ। लेकिन अगर मैं ओ उमलाउट लूँ तो उसकी साउंड होती है ईओ। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कह रहा हूँ ठीक है, तो इसको कैसे बोलेंगे, ई ओ की साउंड है ना इसकी, तो ये आएगा हियोरन। ठीक है, हियोरन का मतलब होता है कुछ सुनना, हियोरन। लेकिन अगर मैं सिर्फ ओ लगाऊं तो जैसे रॉट, तो ये क्या है, ओ रॉट। और हियोरन, रॉट हियोरन। रॉट का मतलब होता है रेड, हियोरन का होता है टू हियर। तो ये फर्क किस में है, ओ में और ओ उमलाउट में। ठीक है? अब इसी तरीके से अगर मैं बात करता हूँ यू की, तो जो यू की साउंड होती है वो होती है बड़ा ओ। ये क्या था, ओ की साउंड थी ओ, और यू की साउंड है ओ। और यू उमलाउट की साउंड है यू, ये नॉर्मल वाला यू। ठीक है, तो हमारे पास अलग अलग तरीके की उमलाउट वाली साउंड आ गई। ए आ, ए उमलाउट अ, ओ ओ, ओ उमलाउट यो, यू ओ, और यू उमलाउट यू। अब देखते हैं कुछ नॉर्मल अल्फ़ाबेट्स में। अगर मैं बात करता हूँ डी की, तो डी जो साउंड है वो लेता है ड की, हिंदी वाला ड। ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਕੋਲ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ 3 ਗਜ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਦਿਓ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਘਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਰਾ। ये अपना माइक ऑफ कर लो, कौन बोल रहा है। तो जे को हम बोलते हैं य। एस की जो है हमारे पास दो साउंड आती है, एक तो आती है स और एक आती है ज। वी की भी दो साउंड आती है, एक आती है एफ और एक आती है वी। यानी कि अगर मैं हिंदी में ही लिखूँ तो इन सबको इंग्लिश से कनेक्ट करके इजीली पढ़ाया जा सकता है, बट मैं आपको हिंदी में इसलिए बता रहा हूँ ताकि इजीली हम लोग साउंड्स को रिलेट कर पाएँ, क्योंकि हम लोग जनरली अगर अपनी डेली लैंग्वेज में 90% लोग हिंदी ही यूज़ करते हैं रादर देन इंग्लिश। तो प्रोनाउंसिएशंस को मैं हिंदी में बता रहा हूँ। ठीक है, तो ड किसकी साउंड निकालता है, ड की। जे साउंड निकालता है य की। एस साउंड निकालता है स की या फिर ज की, नीचे बिंदु है ज। वी साउंड निकालता है फ की या फिर व की। और जेड साउंड निकालता है स, आधा त और पूरा स। अब आते हैं आगे। ये जो हमारा एस्ट सेट है, जो हमारा बीटा जैसा लग रहा है, इसकी साउंड होती है स। सी एच की हमारे पास 3 साउंड होती है, एक होती है च, एक होती है ख
ख, और एक होती है हमारे पास श। अब अगर कहीं पे भी ई और आई एक साथ लिखा हो तो उसमें साउंड आएगी आई की, और आई और ई एक साथ लिखा हो तो उसमें साउंड आएगी ई की, यानी जो लेटर बाद में है उसकी साउंड देगा वो। और आई जी अगर कहीं पे साथ में लिखा हो तो वो भी दो साउंड देगा, या तो आई जी की देगा या फिर आई एस एच की देगा। ये हमारे मुश्किल वाले सारे साउंड्स थे, बाकी सब जो हमने पहले पढ़े थे सब वही है। ठीक है, इसका आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर अभी नोट भी कर सकते हो। एक काम करो, नोट ही करो, क्योंकि स्क्रीनशॉट के बाद तो कोई नोट करता नहीं है, और जब तक नोट नहीं करोगे तब तक याद भी नहीं होगा। ठीक है, एक काम करते हैं, पहले ये सारे अल्फ़ाबेट्स नोट करो विद साउंड, एंड देन वो नोट करेंगे।
Noted, sir. Done, sir. Yes, Gurmeet. So I was saying that I have written this. ऑलराइट, तो सबने ही लिख लिया होगा यार, फिर मैं चेंज करता हूँ। Yes, sir. यस सर। अभी ये वाला नोट कर लो प्लीज। यस मनप्रीत। लिख लिया सब लोगों ने? Yes, sir. It's clear. यस सर। Yes, sir. ठीक। ठीक है, तो अब हम लोगों ने क्या करा, अल्फाबेट्स पढ़ लिए, उनके साउंड्स पढ़ लिए। तो अब एक छोटा छोटा सा होमवर्क है, उसके बाद अगले टॉपिक पे चलते हैं। इस टॉपिक का होमवर्क क्या है, जैसे मेरा नाम है शिवम, ठीक है? तो अब हर एक अल्फाबेट का मैं साउंड उठाऊंगा, जैसे एस, हा, ई, फॉ, आ, एम, ठीक है?
ऐसे हर एक का साउंड लिख के भी और बोल के भी, ये आप लोगों ने सेंड करने हैं इन द ग्रुप के अंदर। ठीक है, अपने अपने नाम के आगे ऐसे ऐसे साउंड सबके, हर एक अल्फ़ाबेट के, और वॉइस नोट में हर एक जैसे एस, हा, ई, फो, ए, एम, ऐसे अपने अपने नाम के स्पेल आउट करके बोलना है। हो जाएगा इतना सा काम? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. ठीक है, तो ये Yes, आज को sir. क्लास के बाद चाहिए। एंड अब चलते हैं हम अपने अगले टॉपिक पे। आज हम करेंगे काउंटिंग 1 to 10। ठीक है, तो 1 को बोलते हैं आइंस, 2 को बोलते हैं स्वाय, 3 को बोलते हैं द्राय, 4 को बोलते हैं फियर, 5 को बोलते हैं फ्यून्फ, 6 को बोलते हैं जेक्स, 7 को बोलते हैं जीबन, 8 को बोलते हैं आँख, काम करते हैं जी, ठीक है। नाइन को बोलते हैं नॉइन, और 10 को बोलते हैं सेन। और 0 को बोलते हैं नुल, NULL, नुल। ठीक है, तो अब इनकी जो है हम लोग प्रोनाउंसिएशन देखते हैं कैसे कैसे करनी है। इसको बोलेंगे आइंस, ठीक है, 1 को बोलेंगे आइंस, 2 को बोलेंगे स्वाय, स्वाय, 3 को बोलेंगे द्राय, इसको बोलेंगे फियर, फ्यून्फ, जेक्स, जीबन, आक, नॉइन, सेन और नुल। ठीक है, सर हाँ बेटा, सर 9 की स्पेलिंग क्या लिखी है? NEUEN, NEUN। NEUEN। ओके सर, थैंक यू। वेलकम बेटा। Sir, यस बेटा, sir, एक बार 5 वाला बता दीजिए आप। 5 को बोलेंगे फ्यून्फ। ठीक है, अब Fumes. हाँ, मैं आपको लिख के बताता हूँ, सारे क्लियर हो जाएंगे। सर, यस बेटा, एक बारी 4 वाला बताना। हम V को क्या पढ़ेंगे हम? वी को फ पढ़ेंगे, फियर पढ़ेंगे इसको। ठीक है, मैं एक बार आपको सारे बताता हूँ हिंदी के अकॉर्डिंग। तो इसका हो जाएगा आइंस, जो शॉर्ट है थोड़ी,
आइंस, ठीक है, इसको पढ़ेंगे स्वाई, ठीक है, इसको पढ़ेंगे द्राय, इसको पढ़ेंगे, अगर इंग्लिश में पढ़े ना तो ज़्यादा आसान रहेगा, इसका फियर, इसको पढ़ेंगे फ्यून्फ, इसको पढ़ेंगे जेक्स, इसको पढ़ेंगे जीबन, सर 8 का समझ नहीं आया। सर आपकी वॉइस नहीं आ रही। तो अब एक बार इसकी प्रोनाउंसिएशन देखते हैं, क्या रहेगी, आइंस, स्वाय, द्राय, फियर, फ्यून्फ, जेक्स, जीबन, आक, नॉइन, सेन एंड नुल। तो अब ये वाली आप भी एक बार रिपीट करके देखो सारे, माइक ऑफ करके। सर एक बार 10 की बता दो प्रोनाउंसिएशन। कौन सा? 10 टेंथ का है सेन, एक बार आपको लिख के, सेम। सेन आधा त और स लिखना है स्टार्टिंग में। ओके। तो स एक ही मात्रा और न, सेन,
इसमें किसी की प्रोनाउंसिएशन में किसी को भी डाउट है क्या, या फिर कोई इशू है? सर एक बार 8 वाली बताना। 8 की है आख, बड़ा आ ख और ट, आख। ओके सर, थैंक यू। इसको नोट कर लो एक बार। नोट कर लिया सबने? यस सर। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, जैसे हम लोगों ने नाम का अलग अलग स्पेल आउट करा था ना, वैसे हम नंबर का भी करेंगे। अपना अपना कॉन्टैक्ट नंबर अकॉर्डिंग टू देयर नेम्स हमने लिख के वो सभी ग्रुप में सेंड करने हैं नाम के साथ। हो जाएगा क्या? यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है, तो फिर आज के लिए ये होमवर्क है, अपना नाम स्पेल आउट वॉइस और रिटर्न दोनों, अपना नंबर स्पेल आउट वॉइस और रिटर्न दोनों। सर एक बारी दोबारा रिपीट करना, क्या होमवर्क? ठीक है, तो होमवर्क क्या है, जैसे मेरा नाम है शिवम, तो मैंने हर एक अपना अल्फाबेट ना, मेरा अल्फाबेट क्या है, SHIVAM, तो मैंने अपना हर एक अल्फाबेट को जर्मन में लिख के रखा। जैसे एस को ESS उसकी साउंड है, एच की HAH साउंड है, तो वो लिखा एंड उसको फिर वॉइस नोट में व्हाट्सएप पे रिकॉर्ड करके भेजा, S H I FOAM ऐसे। और अगर मेरा नंबर है 8010495566, तो उसको भी मैंने लिखा 8 0 1 0 4 9 5 5 6 6। ऐसे अपने नंबर को मैंने जर्मन में स्पेल आउट करके बोला भी और लिखा भी, और वो मैंने ग्रुप में सेंड करा। ओके सर। किसी को कोई डाउट इतने में, कोई भी चीज ऐसी हो जो समझ ना आई हो? सर वाई का कैसे करेंगे? तो वाई का हमारे पास, अगर हमारे पास साउंड आ रहा है, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं इप्सिलॉन। वाई का साउंड होता है इप्सिलॉन और जेड का होता है स। ओके सर, एक सेकंड। बताया था इसका। तो
अगर मैं y की साउंड ले रहा हूँ तो उसकी साउंड को हम बोलते हैं एप्सिलॉन। ठीक है, अगर हमारे पास इंडिविजुअल y आ रहा है, अगर वो किसी वर्ड में ही आ रहा है तो हम उसको नॉर्मल इंग्लिश जैसी साउंड देंगे। ठीक है, ओके सर, थैंक यू सर। वेलकम बेटा। तो और किसी को किसी चीज में डाउट है क्या? नो सर। ठीक है बेटा, तो इतने नो सर, थैंक यू। वेलकम वेलकम। तो इतना ही रखते हैं फिर हम लोग आज के लिए। कल मिलते हैं सेम टाइम पे होमवर्क के साथ। ठीक है ओके सर, तो बेटा, बाय बाय, गुड इवनिंग। गुड बाय, इवनिंग गुड सर। इवनिंग। बाय, गुड इवनिंग। सर